तो जिन बच्चों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। और बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। और मैं आपको ये गारंटी करके कहता हूँ बच्चों कि जो मैं कराऊंगा एंटोनिम सिनोनिम उसमें से ही आना है। इससे पहले मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस जो मैंने कराया था, मैथमेटिक्स के जो वीडियोस मैंने कराया था उसमें से ही क्वेश्चंस बने हैं। तो मैंने कहा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि इस वीडियो से कम आपका जो भी एंटोनिम और सिनोनिम आएगा, यानी कि जो वोकैब का जो हमारा सेक्शन होता है, वोकैब सेक्शन, इसमें एंटोनिम और सिनोनिम जो होता है वो उसके जितने भी नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, मान कर चलिए कि 4 नंबर फिक्स आपका होने वाला है इस वीडियो से। तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। पहला जो वर्ड है हमारा वो है एडवर्सिटी। पहला जो वर्ड है वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों कठिनाई। कठिनाई। और एक चीज और होता है बच्चों, इसमें ना याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको दिमाग में रखना, माइंड में रखना है। ऑप्शन में आते हैं सवाल, ठीक है, आप फटाक से मतलब जो है टिक कर देंगे। एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। इसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो देखने में अलग अलग होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा, वो होगा डिजास्टर। क्या होगा बच्चों? डिजास्टर। ठीक, एडवर्सिटी का सिनोनिम डिजास्टर। बेन का मतलब क्या होता है? बेन मतलब होता है बच्चों श्राप। बेन मतलब क्या होता है? बेन मतलब होता है श्राप। बेन सिनोनिम होगा इसका कर्स। CURSE, कर्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? कर्स हो जाएगा। बेन मतलब होता है श्राप और कर्स मतलब भी क्या होता है? श्राप होता है। एबंडम है अगला जो वर्ड है हमारा, ये है एबंडम। एबंडन है ना, एबंडन यहाँ पे एन होना चाहिए, एबंडन, ठीक है। एबंडन का मतलब होता है बच्चों छोड़ देना। छोड़ देना, छोड़ देना मतलब गिव अप कर देना, लीव कर देना, या एक और होता है क्या नाम उसका, फॉरसेक। फॉरसेक, ठीक है। तो जितने संभवतः हो सकते हैं जो ऑप्शन में आपके आ सकते हैं, मैं वो करा देता हूँ। गिव अप हो गया, एक मैंने क्या कहा, लीव, LEAVE, लीव, और एक और था क्या, फॉरसेक। फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक, ठीक है। तो एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप करना, लीव करना, या फिर फॉरसेक करना, ठीक है। फॉरसेक एक ही में, ये ध्यान रखिएगा। एडमिट का मतलब क्या होता है बताइए? एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट का मतलब होता है क्या करना? स्वीकार करना। मिस्टेक क्यों हो रहा है? स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना, कन्फेस मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो मैं अब लिखूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया और कन्फेस हो गया, CONFESS, कन्फेस, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हैं। अगला मैं कराता हूं। तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है आप सब जानते हैं। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है बच्चों? बहादुर। बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर। आप बहादुर कह लीजिए, या फिर फियरलेस। फियर मतलब होता है डर, तो जिसके अंदर डर ना हो, तो फियरलेस मैं कह सकता हूँ इसका सिनोनिम, फियरलेस। फियरलेस, और एक और हो जाएगा डेयरिंग, मतलब साहसी। DARING, जो डेयरिंग मतलब जो साहसी होता है, जो निडर होता है, ठीक है, जो ब्रीव होता है। एक ही बात है सारा का सारा, जो बहादुर होगा वो निडर भी होगा, वो साहसी भी होगा, एक ही चीज होता है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। डिलाइट मतलब होता है आनंद। आप डिलाइट कह लीजिए या प्लेजर कह लीजिए। प्लेजर मतलब भी तो वही होता है ना, PLEASURE, प्लेजर। प्लेजर मतलब भी क्या हो गया बच्चों? आनंद होता है। तो आप डिलाइट कह लीजिए फिर आनंद कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है बच्चों वो क्या है? वो है एरर। एरर मतलब क्या होता है? गलती होता है ना, गलती कह लीजिए या फिर मिस्टेक कह लीजिए। मैं गलती लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ गलती। इंग्लिश में आप मिस्टेक कह सकते हैं इसको, मिस्टेक कह लीजिए, या फिर फॉल्ट भी तो होता है ना, फॉल्ट। फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट भी कह सकते हैं। फिर फैली भी होता है इसका, फॉली, FOLLY, फॉली भी होता है इसका, ठीक है, गलती। फॉली भी होता है इसका, गलती।
अगला जो वर्ड है बच्चा वो है डेड। डेड मतलब होता है मरना, मतलब मरा हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेड का सिनोनिम जैसे लाइफलेस कह सकते हैं, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस। लाइफलेस, लाइफलेस, ठीक है, लाइफलेस कह लीजिए, या फिर इसको डिजीज्ड भी कहा जाता है ना, डिजीज्ड, DECEASED, है ना, डिसीज्ड, ये भी आप कह सकते हैं, लाइफलेस कह लीजिए, डिसीज्ड। उम्मीद है कि डेड के लिए आपका ये वाला जो वर्ड है ये ज्यादा ऑप्शन में आता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जो देख करके आप तुरंत वो कर लें कि पकड़ लें कि हाँ भाई ये हो सकता है। लाइफलेस थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज्यादातर यही देता है, ठीक है। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल मतलब होता है घातक। आप फैटल कह सकते हैं, आप डेंजरस कह सकते हैं, डेंजरस, DENGEROUS, आप डेंजरस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला जो वर्ड है बच्चे वो ये है ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? ऑफ्टन मतलब होता है प्राप्त करना, गेन करना, अक्वायर करना, ठीक है। तो ऑफ्टन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को, बार बार पेपर में आपके पूछा जाता है। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और क्या हो सकता है इसका? गेन करना, गेन करना, या फिर एक्वायर भी हो सकता है, ACQUIRE, ये भी हो सकता है, एक्वायर भी हो सकता है, ठीक है। लीगल मतलब क्या होता है? लीगल मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी। लीगल मतलब क्या होता है बच्चों? कानूनी, यानी कि जो सही तरीके से है ना, लीगली, है ना, कानूनी। तो कानूनी हो गया, तो इसका और क्या हो सकता है? लॉफुल हो सकता है, LEWFUL, लॉफुल, है ना। कानूनी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉफुल हो जाएगा। अगला जो वर्ड है बच्चों वो मैड है। मैड मतलब होता है पागल बोल सकते हैं, क्रेजी होता है हमारा, इंसेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैड मतलब क्या हो गया? क्रेजी, है ना, CRAZY, क्रेजी हो गया, या इंसेन, INSANE, इंसेन मतलब भी होता है हमारा क्या? पागल, है ना, यानी कि मैड। मैड मतलब क्या होता है? पागल। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर ये वर्ड देता है। क्रेजी तो मतलब हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाता है, एकदम पागल जैसा हो जाता है। इंसेन ज्यादा देता है, ठीक है। क्रेजी और देखिए, क्रेजी दे करके और ऑप्शन में इंसेन दे सकता है, इंसेन दे करके ऑप्शन में क्रेजी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स है, इंसेन, ये आपका जो एक तरह से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो जो वर्ड है ये तो नया नया दिख रहा है। हम्बल मतलब क्या होता है बच्चों? हम्बल मतलब होता है विनम्र। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। आप हम्बल कह लीजिए, आप जेंटल कह लीजिए, GENTLE, आप जेंटल कह लीजिए। मीक मतलब भी वही, मीक मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा कह सकते हैं, फिर जेंटल कह सकते हैं, हम्बल कह सकते हैं, एक ही चीज होता है। ज्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि मीक दे करके ऑप्शन में हम्बल दे देगा, या हम्बल दे करके ऑप्शन में मीक दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो क्या है? वो है आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है बच्चों? आदर्श होता है, ठीक है। आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श। आइडियल मतलब क्या होता है बच्चों? आदर्श होता है। आप आदर्श कह लीजिए, या फिर आप स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड। एक और होता है, और दिमाग में आ तो नहीं रहा है, मॉडल। मॉडल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, मॉडल। मॉडल, है ना, मॉडल। मतलब मॉडल दे करके उसके ऑप्शन में आइडियल दे देगा, या फिर कुछ भी दे सकता है। तीनों आप ध्यान रखिएगा, मैंने वही वर्ड लिखा है बच्चों जो कि पेपर में आपके आता रहता है। ठीक है बच्चों, कुछ और वर्ड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास एक वर्ड है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। पैराडाइज मतलब क्या होता है बच्चों? ये स्वर्ग होता है। पैराडाइज कह लीजिए, फिर हेवन, स्वर्ग, ये तो नॉर्मल ना, मतलब इजी है। हेवन, हेवन मतलब आपने स्वर्ग बिल्कुल ही सुना होगा। जैसे ही स्वर्ग को पूछा था कि पता है स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपके ध्यान में यही आता होगा, हेवन आता होगा, ठीक है ना। इसको पैराडाइज भी बोलते हैं। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना होता है। आपको आप सब ये पता है, मतलब रक्षा करना सबको पता है कि प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। सेव कह लीजिए, डिफेंड कह लीजिए, एक ही बात है। सेव मैं यहाँ पे कहूंगा, और इसको मैं यहाँ पे डिफेंड कहने वाला हूँ, ठीक है। DEFEND, डिफेंड मतलब भी होता है वही सेम, रक्षा करना, ठीक है। अगला हमारा रिलायबल है हमारे पास, है ना। रिलायबल है, तो इसका क्या मतलब होता है? भरोसेमंद, है ना। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, है ना, जो भरोसे करने वाला हो, जो भरोसेमंद, उसको बोलता है रिलायबल।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भरोसेमंद। आप रिलायबल बोल लीजिए या फिर आप ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं, है ना। ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं। या फिर एक वर्ड और होता है कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, वो है रेविल। रेविल मतलब क्या होता है, रेविल मतलब होता है सामने लाना, शो करना, ठीक है ना। तो रेविल मतलब हो गया सामने लाना, किसी चीज को सामने लाना, ठीक है, किसी चीज को शो करना, लाना, सामने लाना, शो करना। टू शो भी लिख सकते हैं या फिर शो करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले वही दिखाना, है ना, सामने लाना, डिस्प्ले करना, ठीक है। अगला जो हमारा रेंट, रेंट मतलब क्या होता है बच्चों, रेंट मतलब होता है किराया, रेंट मतलब किराया, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है इसके बारे में फेयर, फेयर हो गया या फिर फी हो गया, फी भी लिख सकते हैं, फी मतलब वही हो गया किराया, कुछ लोग फी बोलते हैं, कुछ लोग फेयर बोलते हैं, कुछ लोग रेंट बोलते हैं, तो एक ही चीज है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है हमारा जेनिथ। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 25 सिनोनिम ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग मूड में भी नहीं होंगे कि लंबा वीडियो आप लोग देखें, ठीक है। 20 सिनोनिम पक्का। मैंने सोचा कि 20 एंटोनिम 20 सिनोनिम करा देता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख करके जाएं तो सिनोनिम से क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि ना आए, ठीक है ना। तो मैंने यही कहा। जेनिथ मतलब क्या होता है, जो जेनिथ का मतलब होता है चोटी, चोटी सुने होंगे ना, पीक किसी चीज का, है ना। तो मैं आप लिख देता हूँ चोटी, चोटी कह लीजिए, शीर्ष कह लीजिए, ठीक है, एक ही चीज है। टॉप, इंग्लिश में टॉप कह सकते हैं। पीक, PEA के पीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जेनिथ का अधिकतर ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको समिट देखने को मिल जाएगा, समिट, SUMMIT, समिट देख, समिट देखने को मिल जाएगा। तो जेनिथ, टॉप, पीक, समिट, ये तीनों एक दूसरे के, ये चारों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, जीत, सुने है ना। विक्ट्री यानी कि क्या होता है, विजय होता है, यानी कि जीत होता है, विक्ट्री कह लीजिए। सक्सेस कह सकते हैं, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस कह सकते हैं, या फिर इसी को हम ट्रायम्फ भी बोलते हैं, TRIUMPH, ट्रायम्फ भी इसको बोलते हैं। सक्सेस कह लीजिए, ट्रायम्फ कह लीजिए, विक्ट्री कह लीजिए, सारे के सारे एक ही चीज है। सारो मतलब क्या होता है, सारो मतलब होता है दुख, आप सारो कह लीजिए, सारो मतलब क्या होता है, दुख होता है। आप इसको डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रेस, 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 ठीक है। अनहैप्पी भी बोल सकते हैं ना, अनहैप्पी, जो खुश ना हो, अनहैप्पी। कम चांस होता है कि आपको अनहैप्पी देखने को मिले, डिस्ट्रेस ज्यादा चांस होता है, ठीक है ना। टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है कायर, कायर का मतलब क्या होता है, डरपोक, है ना, कायर नहीं, कायर, कायर, ठीक है। टिमिड मतलब होता है डरपोक, डरपोक का मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं फियरफुल, यानी जिसके अंदर जो फियर है वो एकदम फुल हो, भरा हो, ठीक है, फियरफुल, फियर, FEAR, फियर फुल, ठीक है, फियरफुल। आप फियरफुल कह सकते हैं, या आप कोवार्ड कह लीजिए, डरपोक, कोवार्ड कह लीजिए, कोवार्ड, डरपोक, एक ही चीज है। सेक्रेड का मतलब होता है बच्चों पवित्र, सेक्रेड का मतलब क्या होता है बताइए, पवित्र होता है सेक्रेड का मतलब, सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र। और क्या होता है, होली होता है, जानते हैं आप, होली, होली मतलब भी क्या होता है, होली रामायण, फिर होली महाभारत, होली पुराण आपने सुना होगा। पवित्र, होली मतलब पवित्र होता है। जेनुइन भी होता है आपके पास, जेनुइन, GENUINE, जेनुइन, GENUINE, जेनुइन भी होता है आपके पास। सेक्रेट, अधिकतर ऐसा ऑप्शन में होता है कि सेक्रेट का जेनुइन दे दे आपको, है ना। सोलेस मतलब क्या होता है बताइए, सोलेस का मतलब होता है बच्चों शांति, शोलेस का मतलब क्या होता है, शांति, शोलेस मतलब क्या होता है, शांति, यहाँ पर सब शांति शांति है। सोलेस का मतलब होता है शांति। काम मतलब भी होता है शांति, और एक वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन भी आप कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। जब संतुष्टि मिल जाती है ना किसी इंसान को, तो उसका मन बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि काम हो जाता है। आपने सुना भी होगा काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, यानी कि शांत रहो, ठीक है ना, इसको काम पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है। तो टोटल 25
सिनोनिम्स हमने इस वीडियो में देखा है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो उम्मीद है कि इसी वीडियो से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके बोर्ड पेपर में। पूरी ऐसी कोशिश हमारी रहती है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी वर्ड्स थे हमारे, उसको मैंने इस वीडियो में करा दिया है। ये था हमारा सिनोनिम्स का वीडियो। शुरू मैंने सोचा था कि एंटोनिम भी करा दूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा करने का कोई अर्थ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप जरूर इसको तैयार करके जाएं। 100% आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए बच्चों। आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट जरूर दिखाया करिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।